साथियों नमस्कार। नोवेल वीडियोस में आपका एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, हाई स्कूल बोर्ड की परीक्षाएं नज़दीक आती जा रही हैं और आपकी तैयारी भी उम्मीद है बहुत अच्छे से चल रही होगी। आप लोग लगातार मेहनत कर रहे होंगे एग्ज़ाम के लिए और उसी बीच में अभी बोर्ड की तरफ से कुछ सूचना निकल के सामने आ रही है कि बोर्ड ने क्या किया है कि ओएमआर शीट जो आपकी एग्जाम में आने वाली है उसका एक नमूना पत्र जारी किया हुआ है। ठीक है, तो यानी कि बच्चे गलतियां ना करें, इसलिए उसने जो है ओएमआर शीटें जो हैं वो बोर्ड की तरफ से जारी कर दी गई हैं और उसका नमूना पत्र आपके वेबसाइट पर भी मिल जाएगा जो upmsp.edu.in साइट है उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की। उस पर भी आप डाउनलोड करके देख सकते हैं और अपना भर सकते हैं कि किस तरह से आपको जो है एग्ज़ाम में आपको भरने के लिए वो मार्क दी जाएगी। क्या क्या गलतियां आपको नहीं करनी है वो सब चीज़ें हम इस वीडियो में जानेंगे। बने रहेगा हमारे वीडियो में लास्ट तक। अगर हमारे चैनल पे आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह की जानकारियाँ आपको लगातार मिलती रहेंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं क्या सूचना आ रही है। तो सूचना के बारे में हम देखते हैं कि यहाँ पर जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि कार्यालय सचिव माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश प्रयागराज के द्वारा ये जारी किया गया है। तो इसमें क्या बताया गया है कि वर्ष 2023 की हाई स्कूल बोर्ड परीक्षा में प्रत्येक विषय के प्रश्न पत्र में 20 अंकों के वास्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर ओएमआर शीट पर अंकित किए जाने के संबंध में पूर्व में निर्देश दिए जा चुके हैं। ठीक है, यानी कि जो हाई स्कूल बोर्ड परीक्षा 2023 होने वाली है उसमें ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन होंगे वो ओएमआर पर ही होंगे, इसके निर्देश दिए जा चुके हैं। जिसके क्रम में विगत 2021-22 में विद्यालयों की कक्षा 9 की गृह परीक्षा में ओएमआर शीट पर परीक्षा जो है वो भी आयोजित कराई जा चुकी है। यानी आप लोग पहले भी कक्षा 9 में एग्जाम ओएमआर पर दे चुके हैं। ठीक है, तो ओएमआर शीट पर प्रश्नोत्तर किस प्रकार अंकित किए जाएंगे, इस संबंध में 2023 की हाई स्कूल बोर्ड परीक्षा में प्रयोग आने वाली ओएमआर शीट का नमूना एवं इसे भरे जाने हेतु निर्देश परिषद की वेबसाइट upmsp.edu.in पर उपलब्ध करा दिया गया है। ठीक है, ये सूचना है। तो अब देखते हैं कि किस तरह से उसने नमूना पत्र जो है बोर्ड ने जारी किया है और क्या क्या चीजें उसमें भरने के लिए हमारे लिए आएंगी। चलिए देखते हैं। तो इसको हम स्क्रॉल डाउन करते हैं और नमूना पत्र देखते हैं कि किस तरह से भरने के लिए हमारे साथ आने वाला है। ठीक है, ये ओएमआर शीट का नमूना पत्र है, इस तरह से आप देख लीजिए। ठीक है, ये है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पर बोर्ड ऑफ हाई स्कूल इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन यूपी। ठीक है, ये हाई स्कूल परीक्षा 2023 का नमूना पत्र आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर सबसे पहले देखिए गोले भरने का तरीका भी दे रखा है। ये यहाँ पर गोले भरने का तरीका आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ए 1 2 3 4 5 6 इस तरह से ऑप्शन दिए गए हैं कि किस तरह से आपको भरना है और किस तरह से नहीं भरना है। ठीक है, तो सबसे ऊपर दिया हुआ है ये भरने का गलत तरीका है और उसके नीचे आप देखेंगे तो ये भरने का आपका सही तरीका है। तो यानी गोले जो आप काले करेंगे वो पूर्णतया ही गोल और बिल्कुल ही काला करेंगे, यानी अंदर का कोई भी आपको जो नंबर लिखा रहता है वो दिखाई नहीं देना चाहिए, पूर्णतया ही काला होना चाहिए, ये सही तरीका है। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ पर भी ओएमआर पर देख पाएंगे। उसके बाद में बात करते हैं, सबसे पहले आपका दिया होगा जिला कोड या नाम, यानी आप जिस डिस्ट्रिक्ट में एग्ज़ाम दे रहे हैं उस डिस्ट्रिक्ट का कोड होता है, वो कोड आपके विद्यालय से आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, बता दिया जाएगा, वो आपको यहाँ पे भरना है और उस जिले का नाम आपको भरना होगा। ठीक है, अगला कॉलम है आपका, अगला कॉलम रहेगा केंद्र कोड, यानी केंद्र की संख्या होती है, ये भी आपको विद्यालय के द्वारा ही आपको मिल जाएगा। ठीक है, आप निश्चिंत रहिएगा, इसको आपको कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ पे। और उसके बाद में अनुक्रमांक, यानी एडमिट कार्ड जब आपको मिल जाएगा तो एडमिट कार्ड भी आपको यहाँ पर जो है अनुक्रमांक यहाँ पर आपको भरना है। ठीक है, अंकों में। उसके बाद में देखते हैं यहाँ पर है विषय कोड। ठीक है, क्या है यहाँ पर विषय कोड आपको डालना है। विषय कोड आपको पता होगा, यहाँ पर 901 जैसे ये हिंदी का दे रखा है तो इस तरह से विषय कोड सारे रहते हैं। और विषय कोड अगर आपको नहीं पता है, विषय कोड में हम आपको अलग से एक वीडियो में सारे विषय कोड आपको प्रोवाइड करा देंगे ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, आप याद रखिएगा। और आपके क्वेश्चन पेपर भी हो सकता है आपका विषय कोड दिया हो, और नहीं तो एक
मार्क दिया रहता है, यानी क्वेश्चन पेपर का जो सीरीज है, ठीक है, उसका एक नंबर दिया रहता है, वो भी आपको फिलअप करना पड़ेगा। फिलहाल यहाँ पर विषय कोड है, तो विषय कोड देख लीजिए, 901 हिंदी का है। अगला देखते हैं। अगला आपका है प्रश्न पत्र संख्या, आपको भरनी है। यहाँ पे क्या है? प्रश्न पत्र संख्या। ये आपके प्रश्न पत्र पर ही दी रहती है, इसी की हम बात कर रहे थे अभी। और उसके बाद में ऊपर बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए, प्रश्नोत्तर के चारों विकल्पों में से जो सही हो उस गोले को निर्देशानुसार भरा जाए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 1 नंबर से शुरुआत हुई है, 1 2 3 इस तरह से, और लास्ट तक यहाँ पर देखेंगे आप 20 नंबर तक आपके गोले काले करने के लिए यहाँ पर आपका बना हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर ये गोले हैं, इन्हीं को आपको काला करना होगा, ठीक है, जो भी आप क्वेश्चन पेपर पढ़ते जाएंगे। और 1 नंबर का अगर आपका, जैसे मान लेते हैं 1 नंबर में आपका ए वाला सही है, तो ए गोले को आप इस तरह से काला कर देंगे, ठीक है। तो ऐसे ही 2 नंबर में आपका सी काला करना पड़ेगा, अगर सी आपका 2 नंबर में सही है, तो इस तरह से आपको काले करते जाना है। और उसके बाद में इस तरफ देखते हैं, तो यहाँ पर लिखा हुआ है प्रश्न पत्र मार्का या सीरीज। आपका जो प्रश्न पत्र मिलेगा उसके ऊपर एक कोड रहता है, शब्दों में रहेगा, ठीक है, इंग्लिश के अल्फ़ाबेट रहेंगे, अभी हम आपको बता देंगे लास्ट में। तो उसमें जैसे WB है या JG है ना, इस तरह से आपका कोड दिया रहेगा। तो यहाँ आपका पहला अक्षर यानी जे बना हुआ है, तो आपको जे यहाँ पर काला करना पड़ेगा। इसमें आप देखेंगे यहाँ पर जे आपको लिखना होगा, और उसके बाद में जे आपको काला करना पड़ेगा, ठीक है। और उसके बाद में दूसरा अक्षर अगर W है मान लेते हैं, तो यहाँ पर W आपको भरना होगा और W आपको काला करना होगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको यहाँ पर नंबर जो हैं वो काले करने होंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे यहाँ पर आपके जो हस्ताक्षर हैं, यानी परीक्षार्थी के हस्ताक्षर हैं, स्टूडेंट जो एग्जाम दे रहा है उसके यहाँ पे हस्ताक्षर होंगे, आपको सिग्नेचर यहाँ पे कर लेने हैं अपने। और यहाँ पर जो है कक्ष निरीक्षक, यानी जो टीचर आपके रूम में ड्यूटी कर रहा होगा उसके सिग्नेचर यहाँ पर होंगे, ठीक है। यहाँ पर आपके सिग्नेचर होंगे, तो यहाँ पर आपके केंद्र व्यवस्थापक की सील लगेगी, यानी मोहर लगाएंगे वो लोग, विद्यालय की तरफ से लगेगी। और यहाँ पर चित्रकला विषय है तो अलग से इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, यानी चित्रकला अगर विषय का एग्जाम दे रहे हैं तो यहाँ पर आप देखिए आलेखन भाग अलग है और प्रावैधिक भाग अलग दे रखा है, ठीक है, इस तरह से। तो अगर आलेखन का एग्जाम दे रहे हैं चित्रकला विषय में, ड्राइंग है, तो ड्राइंग वाला आपको काला करना पड़ेगा, यानी हाई स्कूल में आप एग्जाम दे रहे हैं तो ड्राइंग ही आपका रहेगा, तो ऊपर वाला ही आप काला करेंगे, ठीक है। इंटरमीडिएट में प्रावैधिक कला भी होता है, प्रावैधिक भाग होता है, अगर वो लोग इंटरमीडिएट का एग्जाम दे रहे हैं चित्रकला में प्रावैधिक से, तो वो यहाँ पर 2 नंबर वाला काला करेंगे, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा आप। चलिए इसके बाद में संगीत वादन है, तो इस तरह से दिया हुआ है, जिन लोगों ने संगीत विषय की परीक्षा के लिए आवेदन किया हुआ है वो लोग यहाँ पर ध्यान देंगे और अपने अनुसार ही जो सब्जेक्ट लिया हुआ है उसका गोला काला करेंगे। उसके बाद में यहाँ पर देखते हैं प्रश्न संख्या और उसका उत्तर, ठीक है। यहाँ पे दे रखा है प्रश्न संख्या और उसका उत्तर, कौन सा है प्रश्न संख्या और क्या है उत्तर, ठीक है, ये आपको यहाँ पर जो है देखना है। तो यहाँ पर भी देखिए फिलअप करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि क्रम संख्या है और उत्तर क्या है, ABCD, ये आपको यहाँ पर भरना पड़ेगा, ठीक है, क्या आपने दिया हुआ है। उसके बाद में देखेंगे यहाँ पर जिला का कोड फिर भरना है, केंद्र कोड वही चीज़ है, अनुक्रमांक फिर भरना है आपको, और यहाँ पर विषय का कोड रहेगा और प्रश्न पत्र संख्या रहेगी, ठीक है। और उसके बाद में देखिए यहाँ पर OMR आपकी संख्या है, OMR संख्या दी हुई है, ठीक है। और उसके बाद में वही चीज़ जो मैंने ऊपर आपको बताया कि प्रश्न पत्र मार्का या सीरीज का पहला अक्षर यहाँ पर और दूसरा अक्षर यहाँ पे भरेंगे, ठीक है। और उसके बाद में चित्रकला विषय है तो वही चीज़, आलेखन भाग अगर कर रहे हैं तो 1 नंबर काला करेंगे, प्राविधिक भाग कर रहे हैं तो 2 नंबर काला करेंगे, ठीक है। और उसके बाद में फिर आपके यहाँ पर सिग्नेचर होंगे, यानी इस परीक्षार्थी के हस्ताक्षर किए जाएंगे। उसके बाद में यहाँ पर कक्ष निरीक्षक के हस्ताक्षर होंगे और केंद्र व्यवस्थापक की यहाँ पर सील लगी रहेगी, ठीक। तो इस तरह से आपको OMR में डाटा सारा भरना है, ठीक है। अब बात करते हैं क्या दिशा निर्देश हैं कि किस प्रकार हम OMR शीट को भरेंगे, और जो है किस पेन से हम भर सकते हैं और किस पेन का हम प्रयोग नहीं करेंगे, क्या क्या सावधानियां रखनी है वो हम एक नज़र में देख लेते हैं। केवल काले या नीले बाल पॉइंट पेन से ही गोलों को आपको गहरे निशान से भरना है, ठीक है, यानी गहरा काला बिल्कुल डार्क हो जाए, यानी अंदर A और B C D जो लिखा रहता है वो आपको दिखाई नहीं देना चाहिए, बिल्कुल ही आपको काला करना है। तो काला या नीले बाल पॉइंट का, अगर मेरी राय रहेगी कि आप काले पेन का ही OMR भरते समय आप काले पेन का ही प्रयोग करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। प्रत्येक निशान
प्रत्येक प्रश्न का उत्तर उत्तर पत्रक में दिए गए क्रमांक के सामने संबंधित गोलों में निशान लगाकर दीजिए। ठीक है, हर प्रश्न के 4 विकल्प दिए रहेंगे। अगला देखते हैं कि ओएमआर पर सभी प्रविष्टियां सावधानी पूर्वक भरें और उसमें कटिंग और ओवर राइटिंग कदापि न करें। यानी ओएमआर पर किसी भी प्रकार की आप कटिंग जो है मान्य नहीं होगी, और तो सावधानी पूर्वक भरें और इसका अभ्यास भी कर लें। चौथा नंबर देखते हैं, ओएमआर पर व्हाइटनर का प्रयोग न करें, उसे खुरचे नहीं, अन्यथा उत्तर का मूल्यांकन नहीं होगा। ठीक है। अगला निर्देश है कि प्रत्येक प्रश्न का उत्तर केवल एक ही गोले में गहरा तथा पूरा निशान लगाकर दीजिए, जैसा कि पृष्ठ 1 में दिखाया गया है। ठीक है, नहीं एक ही गोले का, जैसे कि नंबर 1 क्वेश्चन है, उसमें ए आपका सही, तो ए ही सही करना है आपको। नहीं कि आपने बाद में समझा कि बी हमारा सही है और ए भी काला कर दिया और बी भी काला कर दिया, वो चीज़ आपका गलत हो जाएगा और आपका कोई भी मूल्यांकन नहीं होगा। ठीक है। छठा देखते हैं, उत्तर के लिए दिए गए सही गोले में निशान लगाएं। उत्तर पत्रक पर अन्य कहीं भी कोई निशान आपको नहीं लगाना है। कहीं भी आपको कोई भी उत्तर पत्रक जो ओएमआर मिलेगी उस पर कहीं भी आपको निशान नहीं लगाना है, कुछ भी नहीं लिखना है। ठीक है। और सातवां जो आपका है वो है प्रश्न पत्र मार्का सीरीज के अंतर्गत प्रश्न पत्र पर ऊपर अंकित प्रश्न पत्र संख्या के साथ ब्रैकेट में अंकित उसका मार्का या सीरीज जो अंग्रेजी के दो बड़े बड़े अक्षरों में ए बी है, डब्ल्यू बी है, डब्ल्यू एक्स है, बी जेड है, इस तरह के अंकित होगा, उसे पूर्ण शुद्धता के साथ ही आपको ओ मार्क उत्तर पत्रक पर भरना होगा। जहाँ पे निशान मैंने बताया है आपको, यहाँ पर प्रश्न पत्र मार्का सीरीज लिखा हुआ है। ठीक ठीक है, उसके नीचे ही आपको पहला अक्षर है डब्लू तो डब्लू भर देना है, दूसरा अक्षर बी है तो बी भर देना है और उसी को काला करना होगा। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है भरते समय। और अगला जो पॉइंट है वो है कक्ष निरीक्षक का यह दायित्व होगा कि वह अपने सम्मुखी प्रश्न पत्र का मार्का सीरीज अथवा चित्रकला या संगीत वादन विषय में प्रश्न पत्र का भाग 1 अथवा भाग 2 अंकित कराए, जिसे परीक्षार्थी द्वारा हल किया गया है। ठीक है, तो ये आपके जो कक्ष निरीक्षक होंगे जिनकी ड्यूटी लगेगी, उनका भी दायित्व होगा कि आपका मार्का या सीरीज जो आप भर रहे हैं या चित्रकला या संगीत वादन का जो विषय प्रश्न पत्र भाग 1 या भाग 2 है, उसका सही सही वो मूल्यांकन करें और उसका सही भरवाएं आपको। ठीक है, तो अगला है कतिपय प्रश्न पत्रों के उसके मार्का सीरीज का उल्लेख नहीं है, अतएव इस प्रकार के प्रश्न पत्रों के संबंध में ओएमआर उत्तर पत्र पर प्रश्न पत्र मार्का सीरीज में कुछ भी अंकित नहीं करना होगा। अगर आपके प्रश्न पत्र पर है ना मार्का सीरीज उल्लेख नहीं है तो आपको प्रश्न पत्र पर कुछ भी अंकित नहीं करना है, ये ध्यान रखिएगा। अगर अंकित है मार्का सीरीज तो आपको भरना है और नहीं है तो नहीं भरना है। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे ओएमआर शीट को लेकर के। तो आप इसका जो है डाउनलोड कर सकते हैं और इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा, वहां से डायरेक्ट ही आप ये ओएमआर शीट डाउनलोड कर लेते हैं और अभ्यास भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ में अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।